हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले पास्ट टेंस में जितने भी स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं सारे स्ट्रक्चर इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला स्ट्रक्चर होगा जब हमें बोलना होता है मैं गया। मैं गया था, मैं गया तो था, मैं जाने लगा, मुझे जाना था, मैं जाता रहता था, मैं जाया करता था, मैं जा रहा था, मैं 2 दिन से ऑफिस जा रही थी। आपको देखने में सारे सेंटेंस एक जैसे लगते होंगे, लेकिन इनको बनाने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जो हम पास्ट में बोलते हैं, राइट। अगला स्ट्रक्चर है हमारा मैं जाने वाला था, मैं जाना चाहता था, मैं चाहता था कि तुम जाओ। इसमें है कि कोई कार्य सब्जेक्ट खुद से करना चाहता था, और इसमें यह है कि कोई सब्जेक्ट किसी से चाहता था कोई काम करवाना, राइट। वो सभी चीज सीखेंगे। वह जाता होगा, अब यहाँ पर होगा है तो आप सोचोगे फ्यूचर का हमारा सेंटेंस है, बट ये फ्यूचर का नहीं है, ये पास्ट का ही सेंटेंस है। वो भी हम सीखने वाले कैसे। अगला सेंटेंस है मैं नहीं जा सका। अगला सेंटेंस होगा हमारा मैं जा सकता था। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम बारी बारी से सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देख लेते हैं हमारा पहला स्ट्रक्चर। हमारा पहला सेंटेंस है मैं गया। यह सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है। सिंपल पास्ट में जब हम यूज करते हैं कोई भी कार्य पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया, तो पहचान होती है इसके लिए हमारी ता था, ती थी, ते थे, या आप बोल सकते हो ए आई ओ यू ई। ये हमारे वोवल साउंड होते हैं, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में या तो आपके वोवल्स की आवाज आएगी या आप बोलेगी ता था, ती थी, ते थे, राइट। ये तो आती पहचान। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। केवल इतना ही स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। जैसे मैं गया आई वेंट, मैं आया आई केम, मैंने लिखा आई रोट, मैंने बोला आई स्पोक। ये तो था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट डिड नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है डिड के साथ हमेशा हम वर्क की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। जैसे मैं नहीं गया आई डिडंट गो, मैं नहीं आया आई डिडंट कम, उसने नहीं लिखा, उसने नहीं लिखा ही डिडंट राइट, उसने मुझे नहीं बताया He didn't tell me. मैंने नहीं पढ़ा I didn't read। या आप बोल सकते हो यह नहीं पढ़ा I didn't read this। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं अपनी डेली स्पीकिंग में। तो ये तो था हमारा पहला स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए मैं गया था। इसमें क्या डिफर है गया और गया था। तो ये हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस है और ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। कोई काम आपने किया था, लेकिन इसमें 2 एक्टिविटी होते हैं। पहले आप जब परफेक्ट टेंस की बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की, तो उसके साथ पास्ट सिंपल भी चलता है। जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं वहां गया था। तुम्हारे आने से पहले, आने से पहले मैं वहां गया था। इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं हमारे स्ट्रक्चर में। यानी कि पहले काम क्या हुआ था, जाने का हुआ था, उसके बाद तुम आए हो। तो पहला जो सेंटेंस होगा आपका वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड का यूज होगा हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा तुम्हारे आने से पहले मैं वहां गया था, तो पहले जाने का काम हुआ है, तो आई
गॉन। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गॉन। आई हैड गॉन देयर बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे पूछने से पहले मैंने बता दिया था। आई हैड टोल्ड बिफोर यू आस्क्ड। तो इस तरह से स्ट्रक्चर का आपने स्पीकिंग में यूज कर लेना है। अब हम देख लेते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। मैं गया तो था। जब भी आप अपनी बात को जोर देके कहते हैं कि मैंने काम किया तो था, मैं पढ़ा तो था, मैंने उससे बात की तो थी, मैंने पेपर सबमिट कराया तो था, मैंने एग्जाम दिया तो था। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है, वो देखते हैं। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, डिड, V1 और ऑब्जेक्ट। मोस्टली हम यूज करते हैं डिड का नेगेटिव सेंस में, लेकिन जब भी आपने इस प्रकार के सेंटेंस बोलने होते हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज करते हैं। जैसे मैं गया तो था, आई डिड गो। मैंने पढ़ा तो था, आई डिड स्टडी। मैंने उसे बताया तो था, आई डिड टेल हिम। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, मैं जाने लगा। इस टाइप के सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट, स्टार्टेड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कोई भी काम आप करने लगे, करना शुरू किया या करने लगे, वह बोलने लगा, वह मुझसे लड़ने लगा, वह मुझे गाली देने लगा, वह उसे पीटने लगा, पापा उन्हें डांटने लगे, ये सारे सेंटेंस हमारे इस स्ट्रक्चर से बोले जाएंगे। जैसे मैं जाने लगा, आई स्टार्टेड गोइंग। वह बोलने लगा, ही स्टार्टेड स्पीकिंग। वह लड़ने लगा, ही स्टार्टेड फाइटिंग। वह रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं अपनी डेली स्पीकिंग में। अगर नेगेटिव सेंस की बात करते हो आप तो डिड का यूज कर लेंगे, बाकी जो स्ट्रक्चर हमारा सेम चलेगा, राइट। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मुझे जाना था। कोई काम आपको करना था, उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे तुमसे मिलना था, आई हैड टू मीट यू। मुझे तुमसे बात करनी थी, आई हैड टू टॉक टू यू। मुझे वहां नहीं जाना था, आई डिडंट हैव टू गो देयर। अब यहां देखिए मैंने डिड के साथ हैड नहीं लगाया है, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहां पर आप हैड का यूज नहीं करेंगे, राइट। तो देख लेते हैं अब अपना अगला स्ट्रक्चर। जब आपको बोलना होता है कोई काम आप करते रहते थे, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, यानी कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट। उसके बाद अगर आप चाहो तो ऑन लगा सकते हो, अगर स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। केप्ट के बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलता रहता था, मैं तुम्हें डांटता रहता था, वह मुझे बुलाती रहती थी। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो हमारे केप्ट ऑन से बनते हैं, राइट। सेंटेंस देख लेते हैं, मैं जाता रहता था, आई केप्ट ऑन गोइंग। वह बोलता रहता था, ही केप्ट ऑन स्पीकिंग। मैं सोचता रहता था, आई केप्ट ऑन थिंकिंग। मेरी मम्मी मुझे डांटती रहती थी, माई मॉम केप्ट ऑन स्कोल्डिंग मी। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। नेगेटिव सेंस में आप डिड का यूज करेंगे और डिड के साथ आप कीप का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट,
डिड नॉट कीप ऑन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ता नहीं रहता था, आई डिडंट कीप ऑन स्टडिंग। मैं लिखता नहीं रहता था, आई डिडंट कीप ऑन राइटिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा मैं जाया करता था। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए पास्ट में कोई काम आप किया करते थे। हम खेला करते थे, हम पेड़ पर चढ़ा करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, हम घंटों बातें किया करते थे। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो हमारे इसी स्ट्रक्चर से बोले जाते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट यूज्ड टू V1 ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं। मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो। मैं उससे मिला करता था, आई यूज्ड टू मीट हिम। हम स्कूल जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। एक साथ जाया करते थे, वी यूज टू गो टू स्कूल टुगेदर। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगला स्ट्रक्चर है मैं जाने वाला था। कोई भी काम आप करने वाले थे उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सब्जेक्ट वॉज वर अबाउट टू V1 ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, आई was about to call you। मैं उसे बताने वाली थी, I was about to tell him। सब कुछ बताने वाली थी, everything। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्ट्रक्चर यही है। अगर आपने प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर्स की वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो मैंने प्रेजेंट पे ही बनाई हुई है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब जब भी आप कोई काम कर रहे थे पास्ट में तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी काम कंटिन्यू था पास्ट में। सबसे इजी सेंटेंस आपका यही है जो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं उसे डांट रहा था, आई वॉज स्कोल्डिंग यू। जो भी काम आप कर रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी, आई वॉज मेकिंग वीडियोज। जैसे मैंने कहा आप वीडियो देख रहे थे तो यू वर वॉचिंग वीडियो। मम्मी खाना बना रही थी, मॉम वॉज कुकिंग फूड। पापा अखबार पढ़ रहे थे, पापा वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। कोई भी कोई काम कर रहा था ये बताने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट वॉज नॉट वर नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, राइट। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रहा था। कोई काम आप किसी टाइम ऑफ पॉइंट से या टाइम ऑफ पीरियड से कोई काम कर रहे थे, उसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर देन टाइम। जरूरी नहीं आप सिंस और फॉर का यूज भी करें। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जब हम सिंस और फॉर के बिना भी बोलते हैं। जब सेंटेंस में आ जाता है हैड बीन तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि कोई काम किसी टाइम से कंटिन्यू था। तो सेंटेंस है हमारा मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रहा था, आई
had been calling you since morning। यानी कि टाइम ऑफ पॉइंट की बात है तो हम सिंस लगाएंगे। अगर आप नहीं की बात कर रहे हैं तो आई हैड नॉट बीन, नोट का यूज आप हैड और बीन के बीच में करेंगे। हैड नॉट बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं अपने डेली स्पीकिंग में। अगला स्ट्रक्चर है हमारा वह जाता होगा। अब हिंदी के सेंटेंस से आपको लगता होगा कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन किसी भी गागेगी से आप पहचान नहीं सकते कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। वह जाता होगा, इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है। कोई काम वह करता होगा, जैसे मैंने कहा वह एक्सरसाइज करता होगा, वह प्रैक्टिस करता होगा। अगर वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो इट मीन्स वह प्रैक्टिस करता होगा। ये सेंस आती है सेंटेंस की। तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, वुड, V1 ऑब्जेक्ट। वह जाता होगा, ही वुड गो। वह पढ़ता होगा, ही वुड स्टडी। वह पढ़ता होगा तभी तो उसके अच्छे मार्क्स आए, तभी तो हम बोल सकते हैं कि पास्ट की सिचुएशन है। वह प्रैक्टिस करता होगा, ही वुड डू प्रैक्टिस। वह खाना बनाती होगी तभी इतना अच्छा खाना बनाती है, तो ही वुड कुक फूड। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। कोई काम आप करते होगे तभी तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। तो वही चीज है कि हम पास्ट में सेंटेंस को बनाएंगे, चाहे उसके लास्ट में आपको गा आए, गी आए, चाहे कुछ भी आए, राइट। जब भी आप कोई काम करना चाहते थे, इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, वांटेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मैं जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो। मैं उससे मिलना चाहता था, आई वांटेड टू मीट हिम। मैं उसे बताना चाहता था, आई वांटेड टू टेल हिम। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। नेगेटिव में आप डिड का यूज करेंगे और डिड के साथ आप वांटेड नहीं लगाएंगे, वांट का यूज करेंगे, राइट। तो अगला स्ट्रक्चर है हमारा मैं चाहता था कि तुम वहां जाओ। यहां पर क्या था, जो सब्जेक्ट है वो खुद से कोई काम करना चाहता था और यहाँ पर सब्जेक्ट किसी दूसरे पर्सन से कोई काम करवाना चाहता था। तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वांटेड, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, उसके बाद टू, V1 ऑब्जेक्ट। मैं चाहता था कि आई वांटेड, किसे चाहते थे यानी तुम, यू से चाहता था वहां जाए वो, तो यू, उसके बाद टू, गो, कहां पर जाए, वहां जाए, गो देयर। वह चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं, वह चाहता था, ही वांटेड मी टू मीट हिम। यहां पर आपने ध्यान रखना है जो भी ऑब्जेक्टिव केस आएंगे उनके बाद आपने टू का यूज करना है, राइट। तो ये तो था हमारा जब भी आपने किसी से, यानी आपकी इच्छा और काम कोई दूसरा करेगा, इस सेंस में आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। जब भी आपने बोलना हो कोई काम आप नहीं कर पाए या नहीं कर सके, उस सेंस में हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, कुड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका या नहीं कर पाया, आई कुड नॉट कॉल यू। मैं तुम्हें नहीं बता पाया, आई कुड नॉट टेल यू। तो देखिए मैंने यहां पर एक वर्ब ली है जाने की, कोई काम नहीं कर सके, नहीं जा पाए, जो भी मैंने एक वर्ब ली है जाने की, तो उसी पे मैंने आधारित सभी स्ट्रक्चर बना दिए हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, जितनी भी वर्ब होती हैं
उनको यूज करके, जो आप डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं, तो सभी स्ट्रक्चरों को उन पे यूज करके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है, राइट। अगला स्ट्रक्चर होगा हमारा मैं जा सकता था। कोई काम आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, उसके बाद आप रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि यार मैं ये कर सकता था, मैं इंग्लिश में बात कर सकता था, मैं उसकी हेल्प कर सकता था, मैं उसे पैसे दे सकता था, मैं उसे अपने घर पर बुला सकता था। ये सभी सेंटेंस आपके इस स्ट्रक्चर से बनेंगे। सब्जेक्ट, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि ये रूल होता है कि जो मॉडल वर्ब होता है वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। इट मीन्स हैव आ गया, और हैव का ये रूल होता है कि वो हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। मैं जा सकता था, आई कुड हैव गॉन। तुम मुझे बता सकते थे, यू could have told me। तुम मेरे घर आ सकते थे, you could have come to my place। तुम मम्मी से बात कर सकते थे, you could have talked to mom। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं अपनी डेली स्पीकिंग में। तो आज के इस वीडियो में हमने पास्ट में जितने भी स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं, जो हम अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं, वो सभी स्ट्रक्चर हमने इस वीडियो में कवर किए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।